प्रिय छात्र छात्राओं, आप सबको आज की कक्षा में हार्दिक स्वागत है। हम लोगों ने पिछली कक्षा में लिंग के बारे में चर्चा किए। उसमें हम लोगों ने लिंग की परिभाषा, लिंग के भेद तथा लिंग निर्णय के एक दो नियम पर चर्चा किए। आज हम लिंग निर्णय के जो अर्थ के आधार पर लिंग निर्णय एवं शब्दांत स्वर या प्रत्यय के आधार पर लिंग निर्णय जो है उस पर हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम लिंग निर्णय के आधार के अंतर्भुक्त अर्थ के आधार पर लिंग कैसे निर्णय करते हैं उस पर चर्चा करेंगे। आप लोग मेरी बातों पर ध्यान दीजिए। प्रायः फलों, अनाजों, रत्नों, ग्रहों, धातुओं, सस्यों, खाद्य पदार्थों, वृक्ष, भोजनों, शरीर आदि के नाम पुल्लिंग होते हैं। उसी प्रकार आम, केला, चावल, भात, हलवा, गुलाब, नीम, लोहा, हीरा, मोती, तारा, मंगल, शनि, घी, दूध, दही आदि भी हमारे पुल्लिंग शब्द होते हैं। परंतु इनमें से कुछ अपवाद भी होते हैं, जैसे इमली, रोटी, जलेबी, शराब, चाय, चांदी, पृथ्वी, तरकारी, दाल, सब्जी, अरहर। अर्थात यहाँ ये जो शब्द हैं इमली, रोटी आदि, ये सारे शब्द फल, अनाज, रत्न आदि के शब्द होते हुए भी ये स्त्रीलिंग में प्रयोग होते हैं, इसलिए हम इन्हें अपवाद मानते हैं। उसी प्रकार प्रायः नदियों, भाषाओं, नक्षत्रों, तिथियों, दुकान सामग्रियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे गंगा, महानदी, हिंदी, संबलपुरी, उर्दू, पूर्णिमा, तृतीया, रोहिणी, इलायची, सुपारी आदि। परंतु ऐसे कुछ शब्द होते हैं जो नदी या भाषा आदि के नाम होते हुए भी वे स्त्रीलिंग में प्रयोग नहीं होते हैं, जिन्हें हम अपवाद कहते हैं। तो उसी प्रकार के शब्द हैं सोण, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, नमक, मसाला, धनिया, कपूर। ये सब प्रायतः हम देखते हैं कि पुल्लिंग में प्रयोग होते हैं। तो प्रिय बच्चों, अब तक हम शब्द के बहुवचन के आधार पर लिंग निर्णय तथा अर्थ के आधार पर लिंग निर्णय के बारे में चर्चा किए। अब हम देखेंगे कि शब्दांत स्वर या प्रत्यय के आधार पर हम कैसे लिंग निर्णय करेंगे। शब्दांत मात्रा के आधार पर लिंग निर्णय। जिन तत्सम शब्दों के अंत में अ, अन, आस, आर, आय, ख, ज, अ, त्व, त्र, व, हो, वे सारे शब्द पुल्लिंग होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं त्याग, वचन, साधन, विकास, संसार, उपाय, नयन आदि। परंतु यहाँ भी कुछ ऐसे अपवाद शब्द होते हैं जो कि पुल्लिंग में प्रयोग नहीं होते। उसके लिए भी मैं एक दो उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे विजय, आय, ये स्त्रीलिंग में ही प्रयोग होते हैं। उसी प्रकार जिन तत्सम शब्दों के अंत में आ, इ, इमा, उ, ता, ना, या, सा, हो, ये सारे शब्द स्त्रीलिंग
में होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए पूजा, प्रतिमा, छवि, मृत्यु, साधुता, रचना, विद्या, क्रिया आदि। वैसे जिन तद्भव शब्दों के अंत में आ, आव, ना, पा, आवा, आर, न ये सारे शब्द पुल्लिंग में होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कपड़ा, लगन, बहाव, जागना, पढ़ना, बचपन आदि। परंतु यहाँ भी कुछ ऐसे अपवाद शब्द होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए उड़ान, पहचान, किताब, शराब, दुकान, सरकार ये सारे शब्द स्त्रीलिंग में ही होते हैं। वैसे जिन तद्भव शब्दों के अंत में अ, आई, ई या इल, उ, आन, वट, हट आदि हो वे शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। उदाहरण के लिए भूख, बात, दवा, तस्वीर, पढ़ाई, रोटी, जलन आदि। परंतु यहाँ भी कुछ अपवाद शब्द होते हैं जो कि पुल्लिंग में प्रयोग होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे होश, गुनाह, ताश, चाल चलन आदि। प्रिय छात्र छात्राओं, घर पर रहे, स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद।